दो तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर आप भोपाल की देख रहे हैं, जहां पर आप देख सकते हैं कि भव्य परेड का आयोजन, और रायपुर में भी आप देख सकते हैं खूबसूरत तस्वीरें। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर परेड का आयोजन, भोपाल और रायपुर की तस्वीरें आपके सामने, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजादी का जश्न मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में, भोपाल वाले कार्यक्रम में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, तो वहीं रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय भी इस कार्यक्रम में शामिल हुए, परेड की सलामी ली। उसके बाद आप देखिए परेड को रवाना किया गया। दो तस्वीरें छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की, जहां पूरा प्रदेश आप देख सकते हैं आजादी के रंगों में रंगा है। संदेश मध्य से देश चल। सलामी देगी जनरल सल्यूट सलामी शस्त्र। बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का दिन हम सभी के लिए अत्यंत गौरव का दिन है। अंग्रेजी साम्राज्यवाद से लड़ते हुए हमारे स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर हमें स्वतंत्रता का उजाला सौंपा। आज स्वतंत्रता दिवस की इस प्रभात बेला में हम अपने वीर सपूतों को कृतज्ञता से नमन करते हैं। देश के 19वें स्वतंत्रता दिवस के साथ साथ हम छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के 25 गौरवशाली वर्षों की विकास यात्रा को छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। मुझे आपसे यह बात साझा करते हुए खुशी हो रही है कि हम आज के इस शुभ दिन से छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव का शुभारंभ कर रहे हैं। आप सभी की भागीदारी से हम इस महोत्सव को अविस्मरणीय बनाएंगे। आज का दिन परलकोट विद्रोह के नायकों के पुण्य स्मरण का भी है। देश की आजादी की लड़ाई में स्वर्णिम अक्षरों में लिखे गए परलकोट विद्रोह के 200 वर्ष पूरे हो गए हैं। आज भी शहीद गेंद सिंह वीरता के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी प्रदेश की जनता उतने ही गौरव भाव से सुन रही है।
भूखे और उत्पीड़ित लोगों को न्याय दिलाने के लिए शहीद वीर नारायण सिंह द्वारा की गई लड़ाई को कौन भूल सकता है। रायपुर सिपाही विद्रोह के नायक हनुमान सिंह जी का इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा। भूमकाल विद्रोह के माध्यम से वीर गुंडाधुर ने अपनी मातृभूमि के लिए जिस अद्भुत शौर्य का प्रदर्शन किया वो इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। शहीद यादवराव, वेंकटराव, ध्रुवाराव, डेबरीधुर, आयतू महाराज सहित हमारे अनेक जनजातीय नायकों का बलिदान देशभक्ति की अद्भुत मिसाल है। हम अपने राज्य के निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न श्रद्धेय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को नमन करते हैं, जिन्होंने अपना अटल संकल्प पूरा किया और देश के नक्शे में छत्तीसगढ़ का एक नए राज्य के रूप में उदय हुआ। अटल जी के जन्म शताब्दी वर्ष को हम अटल निर्माण वर्ष के रूप में मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पुण्य धरा प्राकृतिक संसाधनों से संपन्न है। हमारे पास समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर हैं और अपार उत्साह समेटे हुए विपुल मानव संसाधन हैं। 1 नवंबर 2000 को जब यह राज्य बना तब हमने एक सपना देखा था, एक विकसित, आत्मनिर्भर और समावेशी छत्तीसगढ़ का। आज मैं गर्व से कह सकता हूं कि हम उस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। आपातकाल के 50 वर्ष पूरे हो गए हैं। हम अपने लोकतंत्र सेनानियों को नमन करते हैं, जिन्होंने आपातकाल के बेहद राजा शंकर शाह, राजा रघुनाथ शाह, अवंतीबाई, चंद्रशेखर आजाद, तात्या टोपे जैसे वीर बलिदान और रानी दुर्गावती, रानी अवंतीबाई, रानी कमलापति, रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई जैसी वीरांगनाओं का शौर्य शामिल है। प्रिय भाइयों और बहनों, ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से विश्व ने भारत की शक्ति और सामर्थ्य दोनों देखा है। युद्ध में नई तकनीक को अपनाने की बात हो या सेना का आधुनिकतम अस्त्र शस्त्र उपलब्ध कराने का काम हो, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमने भारत की एकता, अखंडता पर कुदृष्टि डालने वालों को समझा दिया कि जिस भाषा में जो समझे वो भाषा पूरी बोलेंगे। देश धर्म की खातिर हम तो बात जरूरी बोलेंगे। 100 नमन हमारे होंगे देश के वीर सपूतों को, जिनका शौर्य सुनाने को अक्षर सिंदूरी बोलेंगे। प्रधानमंत्री जी के कार्यकाल के 11 वर्ष अभूतपूर्व उपलब्धियों के हैं। पिछले देश में हमारे सबके सामने 11 वर्षों में जहां सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित होकर जन केंद्रित, समावेशी और सर्वांगीण प्रगति को प्राथमिकता दी गई। वहीं भारत विश्व में सबसे तेज बढ़ती अर्थव्यवस्था बना है। वर्तमान में भारत विश्व की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। शीघ्र ही भारत विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जहां कश्मीर से धारा 370 की समाप्ति हुई, वहीं नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% आरक्षण देने की पहल प्रारंभ की गई। भाइयों और बहनों, आत्मनिर्भर भारत कोई साधारण नारा नहीं है। यह 140 करोड़ भारतीयों का अटल संकल्प है। यह संकल्प है अपने बलबूते खड़े होने का, नवाचार से अपनी जरूरतें पूरी करने का, अपनी क्षमता को विश्व के साथ साझा करने का। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के शब्दों में यह मात्र सरकारी योजना नहीं है, यह एक जीवंत आंदोलन है। आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत का रास्ता स्वदेशी के प्रति समर्पण से ही होगा। देशवासियों को बस अपनी शक्ति और सामर्थ्य को पहचानने की आवश्यकता है। आज मुझे यह बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि हमारा मध्य प्रदेश उन करोड़ों भारतवासियों के साथ उस संकल्प को पूर्ण करने का माध्यम बन रहा है, जिस स्वप्न को आत्मनिर्भर भारत और विकसित भारत कहते हैं। संकट तमाम झेले हैं, हम बाधाओं से खेले हैं, किसी ने साथ दिया कि नहीं दिया, पथ के पर्वत अकेले धकेले हैं। आज
संकल्प का ये दिन भी है कि हमारा गांव में पहली बार बिजली पहुंची। नियत लेनानार अर्थात आपका अच्छा गांव योजना से 327 गांवों में बुनियादी सुविधाएं पहुंची हैं। पामेड़ जो कभी नक्सलियों का गढ़ था, वहां बैंक की शाखा खुल गई है। पिछले 20 महीनों में हमने प्रदेश के नागरिकों को प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा दी गई गारंटियों को पूरा करने की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। 18 लाख प्रधानमंत्री आवास स्वीकृत किए। पीएम जनमन योजना में विशेष पिछड़ी जनजाति के लिए 34,000 और नक्सल पीड़ित व आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15,000 आवास मंजूर किए गए। पात्रता नियम आसान किए गए हैं और नए लाभार्थियों के लिए आवास प्लस 2.0 के तहत सर्वे कराया गया है। इस तरह हर नागरिक का पक्का घर पाने का सपना पूरा हो रहा है। महिला सशक्तिकरण हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सरकार बनने के 3 महीने के भीतर हमने महतारी बंधन योजना शुरू की। प्रदेश में 17 लाख महिलाओं को हर महीने 1,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जा रही है। इस योजना से महिलाएं आत्मनिर्भरता की राह पर कदम बढ़ा रही हैं। महतारी बंधन योजना के तहत माताओं बहनों को अब तक 11,728 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। रायगढ़ जिले से हमने महिला समूहों को रेडी टू ईट फूड निर्माण का काम सौंपा है और इसका विस्तार जल्द ही हम अन्य जिलों में भी करेंगे। राज्य के किसान भाइयों का कल्याण हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। कृषक उन्नति योजना के माध्यम से छत्तीसगढ़ के किसानों को धान का सबसे ज्यादा मूल्य मिल रहा है। हमने पिछले खरीफ सीजन में 149 लाख मीट्रिक टन धान की रिकॉर्ड खरीदी की है। राज्य में फसल विविधता को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ने कृषक उन्नति योजना के दायरे का विस्तार किया है। धान के बदले अब अन्य खरीफ फसल लेने वाले किसानों को प्रति एकड़ 11,000 रुपये तथा भर्तियां करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। देश के केंद्र में स्थित होने के कारण सभी दिशाओं में आसान पहुंच, कच्चे माल की उपलब्धता, कुशल मानव संसाधन, लॉजिस्टिक सुविधा और उद्योग हितैषी 18 नीतियों के क्रियान्वयन से निवेशकों का भरोसा मध्य प्रदेश पर बढ़ा है। निवेश हितैषी औद्योगिक इकोसिस्टम के कारण मध्य प्रदेश के निर्यात में 6% की बढ़ोतरी हुई है। मध्य प्रदेश ने वर्ष 2025 को उद्योग एवं रोजगार वर्ष घोषित किया है। प्रदेश में 7 रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव के बाद अब खनिज और पर्यटन जैसी कॉन्क्लेव लगातार आयोजित की जा रही है। भोपाल में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के प्रमुख आतिथ्य में अनंत संभावनाओं की थीम पर ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 का आयोजन किया गया। निवेश संवर्धन क्षेत्र में भी हमने बड़ी उपलब्धियां हासिल की है। उद्योग संवर्धन की नीति हो या अलग अलग प्रकार की सहायता देने वाली, हमने सभी प्रकार के 15 नए औद्योगिक क्षेत्रों के लिए 2200 करोड़ और उद्यमियों को 5,000 करोड़ से अधिक की सहायता राशि दी गई है। प्रदेश में 1,000 औद्योगिक इकाइयों को भूमि आवंटन के आशय पत्र और आवंटन आदेश जारी किए गए हैं, जिसमें 40,000 करोड़ का निवेश 93,000 करोड़ से अधिक व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त होने की संभावना है। स्वदेशी अभियान विकसित और आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की आधारशिला रख रहा है। रायसेन जिले के उमरिया गांव में BEML आधुनिक रेल कोच कारखाने और धार जिले में PM मित्र पार्क के माध्यम से इन प्रयासों को बल मिलेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, धार में PM मित्र पार्क से मध्य प्रदेश को टेक्सटाइल इंडस्ट्री में फार्म से फॉरेन तक की नई दिशा मिलेगी। केंद्र सरकार के जन विश्वास अधिनियम 2023 का अनुसरण करते हुए मध्य प्रदेश ने प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग और डूइंग बिजनेस के लिए जन विश्वास बिल पारित कर अधिसूचित किया है। ऐसा करने वाला मध्य प्रदेश देश का प्रथम राज्य बना है। मध्य प्रदेश में 18 खेलों की 11 अकादमियां सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के रूप में संचालित है। इनमें 80% खिलाड़ी प्रदेश से और 20% अन्य राज्यों से खिलाड़ी लिए गए हैं, ताकि एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावनाओं को बढ़ावा दिया जा सके। कोई चलता है पद चिन्हों पर, कोई पद चिन्ह बनाता है।
बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। वर्ष 2025-26 में हमारे होनहारों ने खेल के मैदान में शानदार प्रदर्शन किया है। खिलाड़ियों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 6 स्वर्ण, 9 रजत, 6 कांस्य, राष्ट्रीय स्तर पर 82 स्वर्ण, 65 रजत और 27 कांस्य पदक जीते हैं। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए देवी अहिल्या नारी सशक्तिकरण मिशन प्रारंभ किया गया। मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में बहनों को प्रति माह 1250 प्रदान किए जाते हैं। भाई दूज से राशि बढ़ाकर 1500 रुपया प्रति माह कर दी जाएगी। लखपति दीदी की पहल से तैयार कर रहे हैं। नया रायपुर में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की स्थापना करने जा रहे हैं, जिससे आईटी का बड़ा टैलेंट पूल यहां तैयार होगा। हम जॉब मार्केट की जरूरत के मुताबिक वर्क फोर्स तैयार कर रहे हैं। प्रदेश के युवाओं को कौशल युक्त बनाने के लिए स्किल इंडिया मिशन पर काम किया जा रहा है। नवा रायपुर में हम लाइवलीहुड सेंटर ऑफ एक्सीलेंस आरंभ कर रहे हैं। हम जनजातीय बहुल बस्तर संभाग के सभी 32 विकास खंडों में कौशल विकास केंद्र के माध्यम से युवाओं को विभिन्न व्यवसायों का प्रशिक्षण दे रहे हैं। आईआईटी के पूर्व विद्यार्थियों की संस्था पेन आईआईटी के साथ वंचित समुदायों को सशक्त करने हमने एमओयू किया है। यह संस्था कौशल विकास को बढ़ावा देने का काम करेगी। युवाओं के कौशल विकास के साथ ही उन्हें विदेशी भाषाओं का भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, ताकि हमारे युवाओं को विदेशों में भी रोजगार के अवसर मिल सकें। स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने नई स्टार्टअप नीति बनाई है। इसके माध्यम से हम राज्य के 100 तकनीकी संस्थाओं के 50,000 छात्र छात्राओं तक पहुंच बनाएंगे। राज्य में हमने 150 स्टार्टअप स्थापित करने का लक्ष्य रखा है। ईज ऑफ लिविंग के साथ ही स्पीड ऑफ बिजनेस की ओर बढ़ते हुए हमने 350 से अधिक रिफॉर्म किए हैं। सिंगल विंडो सिस्टम से प्रदेश में निवेश सरल, सहज और पारदर्शी हो गया है। नई औद्योगिक नीति की बुनियाद पर विकसित छत्तीसगढ़ की भव्य इमारत तैयार होगी। नई औद्योगिक नीति में हमने सबसे ज्यादा जोर पावर सेक्टर पर दिया है। इस सेक्टर में हमें 3 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इससे छत्तीसगढ़ विकसित भारत का पावर हाउस बनेगा। निवेशकों के लिए छत्तीसगढ़ पसंदीदा राज्य बन चुका है। हमने दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु के साथ ही रायपुर में इन्वेस्टर समिट किए हैं। इन समिट के माध्यम से अब तक 6,65,000 करोड़ रुपए के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। नई औद्योगिक नीति में हम नए जमाने के उभरते हुए उद्योगों को भी विशेष अनुदान दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पहली सेमीकंडक्टर यूनिट का भूमि पूजन हमने किया है। लगभग 1100 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाली इस यूनिट से हमने चिप निर्माण के क्षेत्र में कदम रख दिया है। हम टेक्सटाइल क्षेत्र में संभावनाओं को अवसर में किए गए। श्रमिक हितों का संरक्षण हमारी प्राथमिकता है। श्रमिकों के लिए संबल योजना लागू है, जिसमें लगभग 2.25 करोड़ श्रमिक पंजीकृत है। श्रम कल्याण मंडल ने विभिन्न योजनाओं में 51 करोड़ की सहायता राशि दी गई है। अधिक से अधिक श्रमिकों के नियोजन और उद्योग की सुगमता के लिए कारखाना अधिनियम 1948, औद्योगिक विकास अधिनियम 1947 और खासकर श्रम का ठेका श्रम अधिनियम 1970 में भी संशोधन किए गए हैं। प्रदेश में 1,33 लाख परिवारों को निःशुल्क खाद्यान्न वितरण किया जा रहा है। हुकुमचंद मिल की तरह रतलाम और ग्वालियर की मिल के मजदूरों का उनका हक दिलाया जाएगा। अनुसूचित जाति वर्ग के कल्याण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। कक्षा 1 से महाविद्यालय स्तर तक के लगभग 15 लाख विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करते जा रहे हैं। अनुसूचित जाति के साथ साथ सभी वर्गों के कल्याण के लिए जिस प्रकार से हमने काम किया है, अनुसूचित जनजाति के समग्र विकास और कल्याण के लिए धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत की गई है। भगवान बिरसा मुंडा सहित जनजाति नायकों की गौरव गाथाओं को शैक्षणिक पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाया गया है। प्रदेश ने पेशा नियम से
ग्राम सभाओं को सशक्त किया है, जिससे बिना थाने कोर्ट जाए आपसी चर्चा से विवाद सुलझ रहे हैं। पीएम जनमन योजना, धरती आबा अभियान से 68 करोड़ से अधिक के कार्य किए गए हैं। 21 जिलों में 66 मोबाइल मेडिकल यूनिट का संचालन, सभी 89 जनजाति विकास खंडों में सिकल सेल हीमोग्लोबिनपैथी मिशन लागू है। पिछड़ा वर्ग विदेश अध्ययन छात्रवृत्ति योजना में 1300 से अधिक अभ्यर्थियों को 465 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। प्रदेश में लोक निर्माण से लोक कल्याण का लक्ष्य रखा गया है। आगामी 5 वर्षों में प्रदेश में नर्मदा प्रगति पथ, विंध्य एक्सप्रेस वे, मालवा निमाड़ विकास पथ, अटल प्रगति पथ, बुंदेलखंड विकास पथ, मध्य भारत विकास पथ का निर्माण भी कराया जाएगा। प्रदेश में 1 लाख किलोमीटर सड़कें और 500 से अधिक रेलवे ओवरब्रिज एवं फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाएगा। मजरा टोला की समस्या हमारे बीच सदैव रही है। एक तरफ बड़ी सड़कें बनती है, ऐसे में छोटी छोटी बसाहट छूट जाती है। ऐसे में मजरा टोला में सुदूर बसाहट को भी मुख्य मार्गों से जोड़ने के लिए 30,000 किलोमीटर से अधिक सड़कों का निर्माण का लक्ष्य भी हमारी सरकार के द्वारा रखा गया है। जल जीवन मिशन के माध्यम से प्रदेश के ग्रामीण अंचलों में 78 लाख से अधिक परिवार, 19,000 से अधिक गांवों के प्रत्येक घर तक नल से जल की आपूर्ति सुनिश्चित की गई है। मध्य प्रदेश में 55 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई हो रही है। उल्लेखनीय है कि ये सिंचाई केवल 20 साल के दरमियान हुई है। खास करके पिछले 1.5 वर्ष में 7.5 लाख हेक्टेयर की सिंचाई का रकबा हमारे यहाँ बढ़ा है। प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमने अपने पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र के साथ अंतर्राज्यीय परियोजनाओं से, जिनमें 25 जिले लाभान्वित होंगे, केन बेतवा, पार्वती काली सिंह चंबल, ताप्ती बेसन मेगा रिचार्ज जैसी योजनाएं का जल स्तर बढ़ाकर किसानों को आत्मनिर्भर बनाएगी। हमारा प्रदेश विद्युत उत्पादन में भी अग्रणी है। मुझे बताते हुए खुशी है कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में 2025 में खासकर नवकरणीय ऊर्जा क्षेत्र में ही लगभग 5.25 लाख करोड़ से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। इन निवेशों से 1,85,000 नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है। हमारा लक्ष्य 2030 तक 50% ऊर्जा अक्षय स्रोतों से प्राप्त करना है। इस समय हमारे पास 24,600 को सभी विभागों में कार्यान्वित किया है। फाइलें अब ऑनलाइन मूव हो रही हैं। इन पर निश्चित समय में निर्णय लिए जा रहे हैं और हर स्तर पर पारदर्शिता सुनिश्चित हो रही है। हमने सरकारी खरीदी में पारदर्शिता लाने जेम पोर्टल को अपनाया है। भ्रष्टाचार के मामलों की ईओडब्ल्यू द्वारा पूरी तत्परता से जांच की जा रही है। पब्लिक पॉलिसी में युवाओं को आगे लाने हमने मुख्यमंत्री सुशासन फेलोशिप योजना आरंभ की है। इसके जरिए युवा आईआईएम रायपुर में 2 वर्षीय फेलोशिप कर रहे हैं। सुशासन तिहार के माध्यम से हम आपके गांव, आपके मोहल्ले तक पहुंचे। वहां हितग्राहियों के चेहरे की खुशी और उत्साह देकर लगा कि हमारी मेहनत सार्थक हुई है। सुशासन तिहार में 41 लाख से अधिक आवेदन आए और इनमें से अधिकतर आवेदनों का हमने गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया है। भ्रष्टाचार तब पनपता है जब आम जनता को कार्यालयों के बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं। यह तब ठीक होता है जब जनता को कार्यालय जाने की जरूरत ही न पड़े। हमने रजिस्ट्री से संबंधित 10 क्रांतिकारी पहल की है। अब ऑनलाइन रजिस्ट्री की सुविधा भी हमने सुनिश्चित की है। रजिस्ट्री के साथ ही अब नामांतरण भी हो जाता है। आधार प्रमाणीकरण के चलते किसी तरह की धोखाधड़ी की आशंका नहीं रहती। रजिस्ट्री से संबंधित दस्तावेज बनाने आम नागरिकों को कानूनी विशेषज्ञों की भी जरूरत नहीं। पारिवारिक दान, हक त्याग और बंटवारा अब केवल 500 रुपये शुल्क में हो जाता है। हमने छत्तीसगढ़ भू राजस्व संहिता संशोधन विधेयक के माध्यम से नियमों को सरल किया है। 5 डिसमिल से कम कृषि भूमि की रजिस्ट्री नहीं होगी। इसका उद्देश्य अवैध प्लाटिंग और जमीन को छोटे टुकड़ों में बांटकर बिक्री पर रोक लगाना है। जन विश्वास विधेयक पारित करने वाले हम अग्रणी राज्य हैं।
हमने जन विश्वास विधेयक के माध्यम से राज्य के 8 अधिनियमों के 163 प्रावधानों में संशोधन किया है। छोटे छोटे प्रकरणों में कोर्ट का बहुमूल्य समय नष्ट होता है और नागरिकों का भी काफी समय इसमें बर्बाद होता है। आम नागरिकों और कारोबारियों द्वारा किए गए छोटे छोटे तकनीकी उल्लंघन अब अपराध की श्रेणी में नहीं आएंगे। विकसित छत्तीसगढ़ का नेतृत्व युवा शक्ति के हाथों में होगा। युवाओं के लिए शासकीय पदों में भर्ती पर सरकार तेजी से काम कर रही है। राज्य निर्माण के बाद पहली बार व्यापम की परीक्षा का साल भर का कैलेंडर जारी किया गया है। खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने के लिए भी हमारी सरकार लगातार कार्य कर रही है। हम इसके लिए निजी क्षेत्र की भागीदारी पर भी काम कर रहे हैं। नई औद्योगिक नीति में हमने खेल अकादमी और निजी प्रशिक्षण केंद्र स्थापित करने के लिए विशेष अनुदान प्रावधान किए हैं। युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने के लिए हमने युवा रत्न सम्मान योजना आरंभ करने का निर्णय लिया है। स्वास्थ्य सेवाओं को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए 441 करोड़ रुपए की लागत से हम स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था बेहतर कर रहे हैं। राज्य के 543 सरकारी अस्पतालों को क्वालिटी सर्टिफिकेशन प्राप्त हुआ है। अस्पतालों में मेडिकल स्टाफ की लगातार भर्ती की जा रही है। पिछले महीने हमने एनएचएम के तहत 109 संविदा चिकित्सकों तथा 563 बांड अनुबंधित चिकित्सकों की नियुक्ति की है। हम नवा रायपुर में मेडी सिटी बना रहे हैं, जहां राष्ट्रीय स्तर के सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल संचालित होंगे। स्थानीय निकायों में हुए निर्वाचन के पश्चात अब प्रदेश के विकास को तीसरा इंजन भी मिल गया है। जनाकांक्षाएं तेजी से पूरी हो रही हैं। ग्रामीण विकास के लिए नई सोच के साथ काम हो रहा है। नगरीय निकायों की सूरत संवारने मुख्यमंत्री नगरोत्थान योजना आरंभ की गई है। इसके तहत 7 नगर निगमों में 157 करोड़ रुपए के कार्य स्वीकृत किए गए हैं। इनमें ऑक्सीजन, बस टर्मिनल, बाईपास, ऑडिटोरियम निर्माण जैसे काम शामिल हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन को जन आंदोलन बनाने का प्रयास अब हर गांव शहर में दिखने लगा है। मुझे खुशी है कि हमारे प्रदेश के नगरीय निकायों ने स्वच्छता सर्वेक्षण में अच्छी रैंक हासिल की है। प्रधानमंत्री जी ने मन की बात कार्यक्रम में बिल्हा की हमारी स्वच्छता दीदियों की विशेष रूप से प्रशंसा की। सफाई के इस महायज्ञ से जुड़ी प्रदेश की पूरी टीम को मैं इस सफलता के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारी सरकार शहरों के साथ साथ गांवों में भी बुनियादी सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री ग्रामीण बस सेवा योजना को प्रथम चरण में हम बस्तर और सरगुजा संभाग में शुरू करने जा रहे हैं। इन बसों का संचालन स्थानीय लोग ही करेंगे। इससे ग्रामीणों की आवाजाही आसान होगी और उनकी रोजमर्रा की परेशानियां दूर होंगी। हम बोध घाट बहुउद्देशीय परियोजना पर आगे 800 आयुष आरोग्य मंदिर संचालित किए जा रहे हैं। प्रदेश में मानवता और सेवा भाव को समर्पित ये एक अद्भुत योजना प्रारंभ की गई है, जिसके माध्यम से निःशुल्क शव वाहन सेवा, जिसके आधार पर ग्रामीण अंचल में कई बार हम वो खराब दृश्य देखते थे जब किसी कारण से कोई का शरीर छूट जाए, ऐसे में कोई हाथ में, कोई साइकिल पे, कोई ठेले पे रख करके अपने परिवार के स्वजन का शव ले जाता था। हमने निर्णय किया है कि इसके बजाय प्रत्येक जिला चिकित्सालय को 2 और जहां मेडिकल कॉलेज है ऐसे स्थान पर 4 वाहन रख करके हम मानवता के इस भाव को प्रकट करते हुए हर गरीब से गरीब आदमी की सेवा में सरकार लगी है। ये भाव के आधार पर ये निःशुल्क हमने अपने वाहन उपलब्ध कराए हैं। जिला चिकित्सालय सहित ऐसे स्थानों पर हमारी आवश्यकता के अनुसार से ये वाहन उपलब्ध हो सकेंगे। शिक्षा सशक्त समाज का आधार है। प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में मध्य प्रदेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 लागू करने वाला अग्रणी प्रदेश रहा है। सभी 55 जिलों में पीएम श्री कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस शुरू किए गए हैं। स्कूल शिक्षा की गुणवत्ता के लिए सांदीपनि विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। प्रदेश में 89,000 से अधिक मेधावी विद्यार्थियों के लैपटॉप के लिए 224 करोड़ रुपए की राशि
दी गई है और योग्य विद्यार्थियों को निःशुल्क स्कूटी भी वितरित करते जा रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, लगातार जनता के लिए हम नवाचार भी कर रहे हैं और देश में अनुकरणीय रूप से अपने आप को सरकार के माध्यम से सुशासन की माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के आधार पर हम अपनी दक्षता भी सिद्ध कर रहे हैं। संपदा 2 सॉफ्टवेयर के लिए मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय ई गवर्नेंस स्वर्ण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इससे मध्य प्रदेश डिजिटल भूमि प्रबंधन में देश का अग्रणी राज्य बना है। साइबर तहसील के माध्यम से संपूर्ण खसरे का नामांतरण अब फेसलेस, पेपरलेस और पूरी तरह ऑनलाइन हो गया है। पिछले 1.5 वर्ष में 2.25 लाख से अधिक न्यायालयीन आदेश पारित किए गए हैं। मध्य प्रदेश में एक पेड़ मां के नाम 2 योजना के तहत 5 करोड़ 40 लाख पौधे लगाए गए हैं। प्रदेश का सतपुड़ा टाइगर रिजर्व देश के 53 टाइगर रिजर्व में प्रभावी प्रबंधन में दूसरे स्थान पर है, जबकि कान्हा टाइगर रिजर्व को देश में सर्वश्रेष्ठ टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर रातापानी अभयारण्य को राज्य का 8वां, माधव राष्ट्रीय उद्यान को 9वां टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। चीता प्रोजेक्ट के तहत कूनों में 26 चीते मौजूद हैं और गांधी सागर अभयारण्य में चीतों का नया घर तैयार है। वहां चीतों की बसाहट भी कर दी गई है। वन्य जीव पर्यटन के लिए ओंकारेश्वर और जहानगढ़ अभयारण्य विकसित किए जाएंगे तथा पचमढ़ी अभयारण्य को राजा भभूत सिंह के नाम पर किया जाएगा। प्रदेश में नदियों के संरक्षण के लिए गंगोत्री हरित योजना शुरू की गई है, जिसके तहत लगभग 100 नदियों के उद्गम स्थल पर 10-10 एकड़ भूमि में 42 करोड़ रुपए की लागत से करीब 2.5 लाख पौधों का रोपण किया जा रहा है। प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए पीएम श्री पर्यटन वायु सेवा, ग्रामीण संस्कृति से पर्यटकों को जोड़ने के लिए ग्रामीण पर्यटन परियोजना चलाई जा रही है, जिसके तहत 121 गांवों में 241 होम स्टे विकसित किए गए हैं। हाल ही में यूनेस्को ने भोजपुर को अपनी सूची में जोड़ा है। ग्वालियर को क्रिएटिव सिटी ऑफ म्यूजिक का दर्जा दिया गया है। अब मध्य प्रदेश में 3 स्थायी, 15 टेंटेटिव, कुल मिलाकर 18 यूनेस्को धरोहरें हैं, जो देश में सर्वाधिक है। मध्य प्रदेश में सांस्कृतिक अभ्युदय का नया दौर चल रहा है। पिछले 1.5 वर्ष में प्रदेश में मकर संक्रांति से लगाकर गीता जयंती तक अनेक पर्व त्योहार सरकार और समाज ने मिलाकर मनाए हैं। कुल 1450 किलोमीटर लंबे श्रीराम वन गमन पथ और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़े तीर्थ स्थलों को जोड़ते हुए श्री कृष्ण पाथे का निर्माण किया जाएगा। कि अधिक से अधिक उपयोग का संकल्प लेना होगा। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल अभियान को आगे बढ़ाने में हमारे प्रदेश छत्तीसगढ़ की अग्रणी भूमिका हो, इसके लिए हम सभी को आगे आना होगा। स्वदेशी सिर्फ रोजगार सृजन का ही माध्यम नहीं है, यह देशभक्ति का भी एक उपक्रम है। हम नई औद्योगिक नीति के जरिए प्रदेश में बनने वाले उत्पादों को वैश्विक मंच प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री जी के लोकल फॉर ग्लोबल विजन पर काम कर रहे हैं। दैनिक जीवन में छोटी छोटी पहल से हम स्वदेशी और स्थानीय उत्पादों को अपना सकते हैं। इससे स्थानीय कारीगरों, बुनकरों, शिल्पकारों के साथ ही बड़ी संख्या में ऐसे लोगों को रोजगार मिलता है जो हमारी अर्थव्यवस्था के स्तंभ हैं। स्वदेशी वस्तुओं का उत्पादन तथा उपयोग बढ़ने का सीधा परिणाम देश और प्रदेश की आर्थिक समृद्धि के रूप में सामने आता है। इससे हमारी आयात निर्भरता कम होती है। उदाहरण के लिए स्वदेशी के सबसे बड़े प्रतीक खादी का उपयोग बढ़ाकर हम स्थानीय बुनकरों के जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इससे हमें टेक्सटाइल क्षेत्र में अपनी वैश्विक पहचान बनाने में मदद मिलेगी। एमएसएमई को प्रोत्साहित कर हम मेक इन इंडिया अभियान में अपनी भागीदारी बढ़ा रहे हैं। सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों को अपने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष जोर देना होगा। एमएसएमई के लिए प्रधानमंत्री जी द्वारा दिया गया जीरो डिफेक्ट जीरो इफेक्ट का मंत्र अत्यंत कारगर है। हमारे गांव, नगर और जिले स्तर पर तैयार होने वाली वस्तुएं गुणवत्ता के मामले में किसी से कम नहीं है। इसके लिए उन्हें डिजिटल संसाधनों, नवाचार, सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी
और एआई जैसी तकनीक को अपनाना होगा। अब जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान के साथ, जय अनुसंधान के ध्येय वाक्य के साथ हम आगे बढ़ेंगे। मेक इन इंडिया अभियान के जरिए रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सैन्य उपकरणों का निर्यातक के रूप में उभर रहा है। आज जलवायु संकट का सीधा असर हमारे जीवन पर पड़ रहा है। कृषि क्षेत्र इससे अछूता नहीं है। ऐसे समय में रसायन मुक्त प्राकृतिक खेती किसानों की आमदनी बढ़ाने के साथ हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभकारी साबित होगी। श्री अन्न, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज के उत्पादन को बढ़ावा देकर छत्तीसगढ़ के हमारे किसान भाई कृषि लागत को कम कर सकते हैं। इससे रासायनिक खाद एवं कीटनाशकों पर हमारी निर्भरता भी कम होगी। स्वतंत्रता दिवस का ये प्रेरक अवसर हमें राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्यों की प्रेरणा देता है। आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए मैं प्रदेशवासियों से आह्वान करता हूं कि यह संकल्प राष्ट्र हित में अवश्य लें। हर नागरिक स्वदेशी वस्तु खरीदना देशभक्ति का कार्य माने। हर व्यवसाय गुणवत्ता और स्थिरता को अनिवार्य माने। हर नवाचारी सबसे पहले भारत के बारे में सोचे। हर किसान पर्यावरण अनुकूल समावेशी कृषि को अपनाए। हर क्षेत्र निर्भरता से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़े। प्रधानमंत्री जी ने वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण का लक्ष्य रखा है। इसी दिशा में हमने छत्तीसगढ़ अंजोर विजन डॉक्यूमेंट के रूप में एक ऐसा रोड मैप तैयार किया है जिसके माध्यम से हम विकसित छत्तीसगढ़ के लक्ष्य को साकार करेंगे। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है जिसने विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया है। इसमें हमने निकटवर्ती, मध्यवर्ती और दीर्घकालीन लक्ष्य रखे हैं। इन्हें प्राप्त करने हमने सामाजिक आर्थिक विकास के 13 थीम चुने हैं और इनके क्रियान्वयन के लिए 10 मिशन तैयार किए हैं। रायपुर में शीघ्र ही पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू की जाएगी जिससे पुलिस व्यवस्था और अधिक मजबूत होगी। छत्तीसगढ़ राज्य को संवारने के लिए आप सभी के सहयोग से हम दृढ़ संकल्प के साथ निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद जी की पंक्तियां मुझे याद आती हैं। इस पथ का उद्देश्य नहीं श्रांत भाव में टिक रहना, किंतु पहुंचना उस सीमा पर जिसके आगे राह नहीं। गोस्वामी तुलसीदास जी का राम काज किन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम हमारा आदर्श वाक्य है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत हमारे पथ प्रदर्शक हैं। हमारे राज्य के निर्माता श्रद्धेय अटल जी के सुशासन का दृढ़ संकल्प हमें शक्ति देता है। हम निश्चित ही जन जन की सहभागिता से विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लक्ष्य को साकार करेंगे। आइए हम सब छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना के इस रजत जयंती वर्ष में स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर विकसित भारत, विकसित छत्तीसगढ़ का संकल्प लें। सभी स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को पुनः शत शत नमन। हमारे वीर जवानों का अभिनंदन। आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की पुनः बहुत बहुत बधाई। राम राम, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आपके प्रेरक वक्तव्य ने आशाओं के नए शिखर राजधानी भोपाल और राजधानी रायपुर की सीधी तस्वीरें, जहां आप देख सकते हैं कि किस तरह से आजादी का जश्न जोरों शोरों से मनाया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आपने सुना जिन्होंने इस मौके पर भाषण देते हुए छत्तीसगढ़ के विकास की बात की और उन तमाम सैनिकों को याद किया और साथ ही उन तमाम सुरक्षा बलों को भी याद किया जो छत्तीसगढ़ को नक्सलवाद से मुक्त करने में लगातार जुटे हुए हैं। दो तस्वीरें आपके सामने मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की, जहां आप देख सकते हैं भोपाल में किस तरह से सम्मानित किया जा रहा है पुलिस कर्मचारियों को। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने देखिए सलामी दी है और कार्यक्रम की शुरुआत इसी के साथ रायपुर में भी स्वतंत्रता का महापर्व आप देख सकते हैं धूमधाम से मनाया जा रहा है। उप निरीक्षक रतलाम ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया। श्री मोहम्मद अयूब खान।
14 दिसंबर 2023 को बालाघाट के दादर वन क्षेत्र में माओवादियों से हुई साहसिक मुठभेड़ में 14 लाख रुपए के इनामी चैतू उर्फ हिदमा मटकाम को मार गिराया गया। उसके पास से 315 बोर की राइफल भी बरामद हुई। इस अभियान में मध्य प्रदेश पुलिस के 3 अधिकारियों ने अदम्य वीरता और साहस का परिचय दिया, अतः उन्हें वीरता पदक से सम्मानित किया जाता है। श्री नामदेव शर्मा, निरीक्षक हॉक फोर्स बालाघाट। निरीक्षक जिला दंतेवाड़ा। शहीद प्रधान आरक्षक बुधराम कोरसा, जिला दंतेवाड़ा की धर्मपत्नी श्रीमती सुखमती कोरसा। श्री कमलेश मरकाम, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्रीमती अंजू कुमारी, उप पुलिस अधीक्षक जिला कबीरधाम। श्री दिनेश भास्कर, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा। अब क्रम है विशिष्ट सेवा के लिए माननीय राष्ट्रपति महोदय का पुलिस पदक। श्री चंचल शेखर, एडिशनल डीजी एसएएफ, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री आर.के. हिंगनकर, आईजी, ओएसडी टू सीएम। श्री अरविंद कुमार सक्सेना, आईजी, ग्वालियर। जिला दंतेवाड़ा। खन्ना, आईजी, सागर। श्री मनोज पुनेम, प्रधान आरक्षक जिला दंतेवाड़ा। श्री आर.डी. भारद्वाज, रिटायर्ड एसपी, OW, जबलपुर। विशिष्ट सेवा हेतु राष्ट्रपति का पुलिस पदक 2025। श्री महेश राम साहू, सेवानिवृत्त निरीक्षक, श्री विशेष डी. शाखा, विक्रम सिंह सेंगर, पुलिस मुख्यालय, DSP नवा रेडियो, रायपुर। उज्जैन। सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक श्री 2024। DSP ट्रेनिंग, निम्नांकित हेडक्वार्टर अधिकारी भोपाल। को सराहनीय सेवाओं के लिए भारतीय पुलिस पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्री राहुल भगत, भारतीय पुलिस सेवा, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री सचिवालय एवं सचिव, जेल विभाग, सुशासन एवं श्री अभिसरण अलेक्जेंडर विभाग, पेरी, छत्तीसगढ़ केंद्रीय जेल, शासन। जबलपुर। सराहनीय सेवा हेतु भारतीय पुलिस पदक 2025। निम्नांकित अधिकारी नगर सेना कर्मचारियों तथा नागरिक को सुरक्षा, सराहनीय सेवाओं के श्री लिए भगवान दास भारतीय बेंडवाल, पुलिस पदक से उपनिरीक्षक, अलंकृत किया होमगार्ड, जा रहा है। उज्जैन। श्री ज्ञानेंद्र कुमार अवस्थी, सेवानिवृत्त सहायक पुलिस महानिरीक्षक सुरक्षा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर। श्री सुनील कुमार गर्ग, डिविजनल वार्डन, श्री सिविल अनिल डिफेंस, कुमार जबलपुर। कश्यप, उप पुलिस अधीक्षक, विशेष शाखा, पुलिस मुख्यालय, नवा रायपुर। अब क्रम है सराहनीय श्री सेवा के हरिशंकर लिए प्रताप पुलिस सिंह, पदक। निरीक्षक,
विशेष आसूचना श्रीमती शाखा रुचिवर्धन मिश्र, पुलिस मुख्यालय प्रशासन, नवा रायपुर। श्री नरेश कुमार श्री पैंकरा, वीरेंद्र कुमार सिंह, कंपनी कमांडर, सिलेक्शन। 7वीं वाहिनी 600 बल भिलाई। श्री पंकज श्रीवास्तव, एडिशनल सीपी क्राइम एंड हेडक्वार्टर भोपाल। योजना प्रबंध पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। श्री समैया राजेश कुमार सिंह, चिप्पनपल्ली, DIG, PRTF सहायक इंदौर। उप निरीक्षक, नक्सल सेल, जिला बीजापुर। श्री विनीत कपूर, डीआईजी, पीएसओ टू डीजेपी, हेडक्वार्टर श्री भोपाल। सुशील कुमार श्रीवास, प्रधान आरक्षक, विशेष आसूचना शाखा पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर। श्री विक्रांत मराव, एआईजी सीआईडी, हेडक्वार्टर भोपाल। श्री तुलाराम चुरेंद्र, प्रधान आरक्षक, जिला कांकेर। श्रीमती मनीषा पाठक सोनी, एडिशनल एसपी रेल, इंदौर। श्री हरीश चंद्र मरकाम, प्रधान आरक्षक, 8वीं वाहिनी 600 बल, राजनांदगांव। श्री अंजना तिवारी, एडिशनल एसपी, जबलपुर। श्री सुशील कुमार चौबे, आरक्षक, अपराध अनुसंधान विभाग, पुलिस मुख्यालय नवा श्री रायपुर। योगेश्वर शर्मा, एसपी, लोकायुक्त, सागर। सराहनीय सुधारात्मक सेवा पदक 2025 जेल विभाग श्री में विनय उत्कृष्ट प्रकाश कार्य पाल, हेतु AIG, निम्न अधिकारी SB, एवं भोपाल। कर्मचारियों को सराहनीय सुधारात्मक सेवा पदक से अलंकृत किया जा रहा है। श्रीमती मधु सिंह, उप जेल अधीक्षक, केंद्रीय जेल, जगदलपुर। श्री शैलेंद्र सिंह चौहान, एडिशनल डीसीपी क्राइम, भोपाल। श्री साहेबुद्दीन अंसारी, सेवानिवृत्त मुख्य प्रहरी, जिला जेल, बेमित्रा। श्री महावीर सिंह मुजालदे, एसपी, एसबी, भोपाल। श्री हरवंश लाल मरकाम, प्रहरी, जिला जेल, दंतेवाड़ा। श्री राकेश काका, एडिशनल एसपी, रतलाम। श्रीमती इरवीन शाह, श्री ज्ञान AIG, प्रकाश ट्रेनिंग, पैकरा, हेडक्वार्टर, प्रहरी, भोपाल। जिला जेल, दंतेवाड़ा। श्री मानवेंद्र सिंह कुशवाहा, डिप्टी कमांडेंट, दूसरी श्री वाहिनी। झीमन राम टप्पो, मुख्य प्रहरी, जिला जेल, सूरजपुर। श्री रवि कुमार द्विवेदी, एआईजी, एसबी, हेडक्वार्टर, भोपाल। गृह रक्षक व नागरिक सुरक्षा सराहनीय सेवा पदक 2025 नगर सेना में उत्कृष्ट कार्य हेतु निम्न कर्मचारी को गृह रक्षक व नागरिक श्री सुरक्षा ऋतुराज गुप्ता, सराहनीय सेवा DSP, पदक से CID, अलंकृत किया जा रहा हेडक्वार्टर, है। श्री महेश कुमार मिश्रा, नायक, नगर सेना, जिला कोरिया। श्री प्रवीण नायर बघेल, डीएसपी, एसटीएफ, हेडक्वार्टर, भोपाल। राज्य स्तरीय एवं पुलिस महानिदेशक पुरस्कार श्री संजय कुमार 2024 दुबे, डीएसपी, रेडियो, छत्तीसगढ़ भोपाल। शासन द्वारा अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं एवं अवयस्क बालक बालिकाओं तथा समाज के कमजोर वर्गों पर होने वाले अत्याचार, उत्पीड़न की घटनाओं को रोकने तथा त्वरित वैधानिक श्री कार्रवाई सुरेंद्र करने सिंह में सिकरबार, उत्कृष्ट DSP, कार्य करने SB, वाले भोपाल। निम्नांकित पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को 5 राज्य स्तरीय पुरस्कार
एवं एक पुलिस महानिदेशक पुरस्कार प्रदान किया जा रहा है। गुरु घासीदास पुरस्कार सुश्री श्रीमती निशा दीपिका सिन्हा, सिंधे, पुलिस अनुविभागीय CSP अधिकारी, उज्जैन। जिला गरियाबंद। श्री मनोज कुमार शर्मा, DSP CID भोपाल। राज्यपाल पुरस्कार सुश्री मंजुलता राठौर, उप पुलिस अधीक्षक, श्री जिला मनोज रायपुर। बैस, DSP रेडियो डायल 100 भोपाल। श्री सुरेश कुमार बाजन घाटे, निरीक्षक स्टेनो SP ऑफिस बालाघाट। मुख्यमंत्री पुरस्कार श्रीमती रागिनी मिश्रा, पुलिस अनुविभागीय अधिकारी, जिला धमतरी। श्री शैलेन सिंह राजपूत, निरीक्षक 6वीं वाहिनी जबलपुर। श्री पंकज राजवैद, निरीक्षक शहीद वीर ADG नारायण साइबर सिंह सेल, पुरस्कार भोपाल। अजाक थाना बिलासपुर, श्री रविंद्र अनंत, निरीक्षक थाना प्रभारी, अजाक बिलासपुर। श्री योगेश कुमार शर्मा, निरीक्षक SB इंदौर। रानी सुब्रन कुंवर पुरस्कार सुश्री श्री मंजुलता राजकुमार राठौर, तिवारी, उप पुलिस उप निरीक्षक अधीक्षक, विशेष जिला शाखा, रायपुर। भोपाल। श्री सतीश मांडिया, उप निरीक्षक SB इंदौर। पुलिस महानिदेशक पुरस्कार श्रीमती नर्मदा कोठारी, महिला श्री प्रधान देव बहादुर आरक्षक, सिंह जिला परिहार, बालोद। उप निरीक्षक SB इंदौर। श्री होशियार सिंह ठाकुर, उप निरीक्षक EOW भोपाल। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। पुरस्कार वितरण संपन्न हुआ और अब परेड विसर्जन की कार्रवाई की जाएगी। श्री A जानकी राव, आरक्षक CID भोपाल। परेड सावधान। युवा IPS अधिकारी ईशु अग्रवाल आज के परेड कमांडर, इनके नेतृत्व में बहुत ही शानदार परेड यहां आयोजित हुई है। मंच के पास अग्रसर हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से परेड के निष्क्रमण की अनुमति प्राप्त करने के लिए। परेड निष्क्रमण की अनुमति चाहता हूं श्रीमान। परेड 2IC, परेड को कूच श्री कर। कैलाश शर्मा, प्रहरी, केंद्रीय जेल उज्जैन। नागरिक सेना तथा नागरिक सुरक्षा श्री चंद्र सिंह सिसोदिया, सहायक उप निरीक्षक होमगार्ड सीहोर। परेड निकट लाइन चल। श्री श्याम सिंह राजपूत, होमगार्ड नर्मदापुरम। परेड बगाओ शस्त्र। श्री मोहनलाल शर्मा, होमगार्ड शाजापुर। मध्य को दाहिने बाएं मुड़, दाहिने बाएं घूम, तेज चल। परेड कमांडर और परेड के 2IC संजीव कुमार शर्मा, होमगार्ड और सभी भोपाल। कमांडर्स, टुकड़ियों के प्लाटून कमांडर
अग्रसर हैं। कुछ ही क्षणों में जीवन स्वयं रक्षा माननीय पदक मुख्यमंत्री जी इनसे अपना दिनांक परिचय 29 प्राप्त मार्च करेंगे। 2023 को ऑफिसर इन कमांड के थाना एक राउ आदेश जिला पर इंदौर में सभी टुकड़ियां पपाया ट्री होटल में अचानक आग लगने की सूचना पर थाने पदस्थ उप निरीक्षक किशोर रन्ने ने तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर होटल में फंसे 40 अतिथियों को धुएं और आग की लपटों के बीच से सुरक्षित निकाला। होटल की चौथी मंजिल पर फंसे केरल के एक ही परिवार के 7 सदस्यों को भी जान जोखिम में डालकर चादरों और रस्सियों की सहायता से सुरक्षित निकाला। अतः एसआई श्री किशोर अर्ने द्वारा अदम्य साहस और चतुराई का परिचय देने के फलस्वरूप उन्हें जीवन रक्षा पदक से सम्मानित किया जाता है। आलोक तिवारी, वीरेंद्र सिंह नंदा, अगस्तिन लुक्सदास, चौथी वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल माना, कंपनी कमांडर शशि भूषण सिंह, चौथी वाहिनी, जूनस मिंज, हरीश तिवारी, पीटीएस माना रायपुर, राम अवतार बर्वे, प्लाटून कमांडर शेख अयूब, रामबीर अब सिंह, पदक अलंकरण समारोह समाप्त करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु मंच की ओर अग्रसर एपीसी उप पुलिस महानिरीक्षक श्री तुषारकांत विद्यार्थी, प्रधान आरक्षक शैलेंद्र सिंह, राजकुमार तंवर, अभय सिंह, अनुज सिंह, आरक्षक रणजीत धीवर, कमलकांत द्विवेदी, चेतन कुमार, लीलेश यादव, चौथी वाहिनी अनुमति प्रदान करें श्रीमान। और सभी प्लाटूनों के ड्रिल इंस्ट्रक्टर्स और ऑफिसर्स के अलावा इस परेड मैदान की देखरेख साज सज्जा में लगे हुए एक एक व्यक्ति परेड को अगले आज क्रम की में। परेड की सफलता सावधान। परेड कमांडर मंच की ओर अग्रसर आज की इस भव्य शोभायमान राज्य स्तरीय परेड को इस प्रांगण से प्रस्थान करने की अनुमति प्राप्त करने हेतु स्वतंत्रता दिवस परेड को कूच करने की अनुमति प्रदान करें श्रीमान। किशोर अग्रवाल सर। अनुरोध करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से इस भव्य परेड द्वारा प्रदर्शन किया गया स्वतंत्रता दिवस राज्य स्तरीय समारोह में अब यह परेड प्रस्थान करेगी और परेड कमांड सौंपेंगे परेड कमांडर परेड 2IC को। माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया स्थान ग्रहण परेड करते 2IC हुए परेड को कूच कर। परेड कमांडर ने परेड की कमान सौंपी परेड 2IC को। अब उनके नेतृत्व में यह परेड इस प्रांगण से प्रस्थान करेगी। कमांडर्स बाएं मुड़, दाहिने घूम, तेज चल। और अब पदक अलंकृताओं पुरस्कार विजेताओं के साथ माननीय मुख्यमंत्री महोदय का एक फोटो सेशन और उसके बाद कमांडर्स के साथ फोटो सेशन हो रहा है।
आज के सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के बाद और अपने कर्म क्षेत्र में, अपने कर्म यात्रा में, इस जीवन काल में इन पुलिस अधिकारियों ने बहुत मेहनत की है, जिसका सिला आज पदक के रूप में, पुरस्कार के रूप में इन्हें प्राप्त हुआ है। और माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ एक ग्रुप फोटो हो रहा है। यादें हमेशा हमेशा के लिए इन सभी के हृदय में अंकित रह जाएंगी। तो आज स्वतंत्रता दिवस और इस मौके पर विशेष कार्यक्रम। 2 तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। एक मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से सीधी तस्वीरें हैं, जहां मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव मुलाकात कर रहे हैं तमाम कैडेट्स से। और दूसरी तस्वीर जो आप देख पा रहे हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, जहां मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय अब तमाम सम्मानित अधिकारियों के साथ फोटो सेशन करवा रहे हैं। ये वही पुलिस अधिकारी हैं जिन्हें उनकी वीरता के लिए पुरस्कार मिले हैं। कि देश की खातिर हम सभी ए भारत माता अपने प्राणों की कुर्बानी देंगे, इतिहास के स्वर्णिम पन्नों को अपनी प्रज्वलित निशानी देंगे। तरुणाई सदा बनी रहे ओ भारत माता तेरी दुनिया में, बच्चे तेरे शहीद होकर तुझको सदा जवानी देंगे। ऊंचा सिर हो ऊंचा नारा, ऊंचा अपना रहे निशान, शोणित के सुर्खी पा युग युग हरा भरा हो हिंदुस्तान। अपने लहू से सींचा था जिसे अनगिनत देशभक्तों ने, नन्हा सा वो अंकुर अब एक वृक्ष हो गया है। हर जाति हर धर्म को पनाह देता हुआ, करोड़ों युवाओं के सपनों को आसमान छूने की राह देता हुआ, ये तिरंगा सिर्फ 3 रंग नहीं, विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र की पहचान है। स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर ए तिरंगे तुझे सलाम है, ए तिरंगे तुझे सलाम है। फोटो सेशन संपन्न हुआ और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय दर्शक दीर्घा में अपना यथेष्ट स्थान ग्रहण करते हुए और अब थोड़ी ही देर में छत्तीसगढ़ महिला बैगपाइपर बैंड की प्रस्तुति इस मैदान पर होगी। उप निरीक्षक श्री सोबरन सिंह धाकड़ आज के इस राज्य की ओर से और अब इस भव्य मैदान पर प्रस्तुत होने जा रहा है छत्तीसगढ़ महिला बैगपाइपर बैंड का प्रदर्शन आरक्षक सोनबती ठाकुर के नेतृत्व में। 2022 में 20वीं भारत रक्षित वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल के 35 सदस्यों ने हरियाणा के पंचकुला में आईटीबीपी के बीटीसी भानु में 6 महीनों तक कड़ा प्रशिक्षण प्राप्त किया और एक बेहतरीन बैगपाइपर बैंड तैयार किया गया। इस बैंड की कमांडर सोनबती ठाकुर, जो 2017 से सेवा में हैं, पॉलिटिकल साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट हैं और इस बैंड को लीड कर रही हैं। इस बैगपाइपर बैंड ने 25वीं अखिल भारतीय पुलिस बैंड प्रतियोगिता दीमापुर नागालैंड में 2024 में तीसरा स्थान प्राप्त किया था। यह हमारे राज्य की विशेष परंपरा रही है कि राज्य स्तरीय परेड में हम अन्य राज्यों को प्रतिनिधि स्वरूप आमंत्रित करते आए हैं। इस श्रेणी में इस बार गुजरात पुलिस शामिल हुई। गुजरात पुलिस को मध्य प्रदेश राज्य की ओर से स्मृति चिन्ह देते हुए माननीय मुख्यमंत्री महोदय। धन्यवाद सर। यह समारोह यहीं समाप्त हुआ जाता है। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, आप सभी का धन्यवाद, साधुवाद। हाशमैन, माँ भारती शांत के सेना और पुलकित हिमालय जैसी धुनें बजाई जाएंगी। वहीं स्लो मार्च में नवरंगी और तर्ज पे रील ड्रम कॉल भी हमें सुनने को मिलेंगी। कार्य संस्कृति की स्थापना में अपना योगदान दे।
माँ भारती की अभ्यर्थना ही हमारे जीवन का लक्ष्य हो जाए और जीवन शैली हो जाए। इस यत्न इस बैकपाइपर बैंड दस्ते की लीडर आरक्षक सोनबती ठाकुर मंच की ठीक बाजू में दर्शक दीर्घा में गरिमामय उपस्थिति के साथ विराजमान माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी से अनुमति ले रही हैं बैकपाइपर बैंड के प्रदर्शन की और उन्हें अनुमति प्राप्त हो गई है। और अब सोनबती ठाकुर अपने बैंड दस्ते के ओर अग्रसर हो रही हैं और कुछ ही क्षणों में एक शानदार बैकपाइपर बैंड का प्रदर्शन इस भव्य परेड मैदान पर हम सभी को देखने को मिलेगा। तो आप देख सकते हैं ये बैकपाइपर बैंड जो इस वक्त प्रस्तुति दे रहा है रायपुर में हो रहे आज़ादी के जश्न में। और इस बैंड की एक खासियत है कि ये लड़कियों का बैंड है, गर्ल्स बैंड है जो विशेष प्रस्तुति दे रहा है। तो आज स्वतंत्रता दिवस के मौके पर जहां विशेष कार्यक्रम हुए और अब ये प्रस्तुति विमेन बैकपाइपर्स ग्रुप की ओर से जो इस वक्त चल रही है। आज पूरा देश आज़ादी के जश्न में डूबा हुआ है और ये तस्वीरें छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से। ये विशेष बैंड तो आज का दिन बेहद खास है हमारे लिए। स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं हम। तो ये तस्वीरें इस वक्त आप देख सकते हैं सीएम विष्णुदेव साय तस्वीरों में नज़र आ रहे हैं जो बैंड की प्रस्तुति देख रहे हैं। आज संबोधन के दौरान उन्होंने बताया कि कैसे विकसित भारत की संकल्पना को साथ लिए छत्तीसगढ़ भी लगातार आगे बढ़ रहा है। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं बैकपाइपर्स ग्रुप। तो आज़ादी का जश्न और हम मना रहे हैं 79वां स्वतंत्रता दिवस। 78 साल पूरे हो गए हमें स्वतंत्र हुए और अब हम 79वां स्वतंत्रता दिवस आज मना रहे हैं। तो स्वतंत्रता दिवस के मौके पर आज देश भर में विशेष कार्यक्रम और रायपुर की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं।